चुनाव 2026, जहां ठाकरे बंधु एक मंच पर आए, जहां बीजेपी गठबंधन की प्रचंड लहर ने सब कुछ ढक लिया। लेकिन इसी शोर के बीच एक ऐसी पतंग आसमान में उड़ी जिसने महाराष्ट्र की सियासत का पूरा नक्शा हिला दिया। नाम असदुद्दीन ओवैसी और पहचान AIMIM। बीएमसी चुनाव 2026 के नतीजों ने महाराष्ट्र की राजनीति को सिर्फ नतीजे नहीं दिए, बल्कि आने वाले चुनावों की पटकथा भी लिख दी है। बीजेपी गठबंधन की धुआंधार जीत सुर्खियों में रही, लेकिन इस चुनाव का सबसे चौंकाने वाला रणनीतिक रूप से अहम प्रदर्शन रहा ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि AIMIM का। मुंबई महानगर पालिका में AIMIM ने 8 सीटें जीतकर वो कर दिखाया जिसकी उम्मीद शायद पार्टी के आलोचकों को भी नहीं थी। सिर्फ मुंबई ही नहीं, पूरे महाराष्ट्र के 29 महानगर पालिकाओं में AIMIM ने 13 नगर निगमों में कुल 125 वार्ड जीत लिए। ये आंकड़ा इसलिए भी बड़ा है क्योंकि पिछले नगर निगम चुनावों में AIMIM को सिर्फ 56 सीटें मिली थी, यानी सीटों की संख्या दोगुनी से भी ज्यादा। ये महाराष्ट्र में AIMIM का अब तक का सबसे मजबूत प्रदर्शन है। इस जीत की अहमियत इसलिए और बढ़ जाती है क्योंकि ये प्रदर्शन ऐसे वक्त में आया है जब पार्टी खुद आंतरिक उथल-पुथल से गुजर रही थी। मतदान से ठीक पहले मुंबई इकाई के अध्यक्ष फारूक शब्दी ने इस्तीफा दे दिया। वहीं महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष इम्तियाज जलील को सीट बंटवारे को लेकर धमकियों का सामना करना पड़ा। साफ था कि पार्टी के भीतर गुटबाजी थी, लेकिन चुनावी नतीजों ने बता दिया कि संगठनात्मक संकट के बावजूद AIMIM का जमीनी नेटवर्क मजबूत हो चुका है। महाराष्ट्र की आवाम का कि उन्होंने बढ़ चढ़कर अपने वोट का इस्तेमाल किया और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा उन तमाम वोटर्स का जिन्होंने MIM पार्टी के कैंडिडेट्स को अपने वोट से, अपने दुआओं से नवाजा और हमको इस कामयाबी से हमकिनार किया। ओवैसी का ये बयान सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित नहीं है, ये उस नैरेटिव को मजबूत करता है जिसमें AIMIM खुद को केवल मुस्लिम पार्टी के दायरे से बाहर निकालकर शहरी राजनीति की वैकल्पिक ताकत के तौर पर पेश कर रही है। दिलचस्प बात यह भी है कि AIMIM ने चुनाव में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और NCP दोनों से ज्यादा सीटें जीती हैं। तो वहीं समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन इतना कमजोर रहा कि AIMIM नेता वारिस पठान ने तंज कसते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी का सुपड़ा पूरे महाराष्ट्र में साफ हो गया है। यहीं से कहानी सिर्फ महाराष्ट्र तक की नहीं रह जाती, बल्कि यूपी और बिहार तक पहुंच जाती है। बिहार चुनाव इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। इंडिया गठबंधन ने जब ओवैसी को हाशिए पर रखा, तब AIMIM सीमित संसाधनों के बावजूद शानदार प्रदर्शन कर सबको चौंका दिया। मुस्लिम वोट बैंक को हल्के में लेना इंडिया गठबंधन को बिहार में भारी पड़ा और यही सबक अब महाराष्ट्र ने फिर से दोहरा दिया है। अब सवाल उठता है कि उत्तर प्रदेश का यूपी में 2027 के विधानसभा चुनावों में मुस्लिम राजनीति की सबसे बड़ी दावेदार मानी जाने वाली समाजवादी पार्टी के लिए ओवैसी का एक बड़ा रोड़ा माना सकते हैं। और महाराष्ट्र में AIMIM का उभार ये साफ संकेत दे रहा है कि शहरी मुस्लिम मतदाता अब सिर्फ पारंपरिक दलों पर निर्भर नहीं रहना चाहता, उसे विकल्प चाहिए और AIMIM उसी विकल्प के रूप में खुद को पेश कर रही है। अगर AIMIM यूपी में संगठित तरीके से उतरती है तो इसका सीधा असर सपा के वोट बैंक पर पड़ सकता है, खासकर पश्चिमी यूपी और शहरी इलाकों में, जहां पहचान की राजनीति के साथ स्थानीय मुद्दे भी निर्णायक भूमिका निभाते हैं। बीजेपी के लिए यह स्थिति फायदेमंद भी हो सकती है और चुनौतीपूर्ण भी। फायदेमंद इसलिए कि विपक्षी वोटों का बंटवारा होता है और चुनौतीपूर्ण इसलिए कि ओवैसी जैसे नेता अब सीधे राजनीतिक विमर्श को प्रभावित करने लगे हैं। बीएमसी चुनाव 2026 ने एक बात साफ कर दी है, ओवैसी को नजरअंदाज करना अब किसी भी गठबंधन के लिए महंगा पड़ सकता है। बिहार के बाद महाराष्ट्र और अब नजरें उत्तर प्रदेश पर। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या यूपी की राजनीति ओवैसी फैक्टर के लिए तैयार है या फिर एक बार फिर किसी गठबंधन को ये चूक भारी पड़ने वाली है। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी।